वापस से ट्राई करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग क्लासरूम को दिखाने से होती है, जहां पर सारे स्टूडेंट्स आने वाले नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि वो कैसा होगा, क्या वो हैंडसम होगा या फिर नहीं, फलाना ढिमाका। तो वहीं क्लास के बाहर टीचर न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि तुम कर लोगे। अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगले ही पल क्लास में एंटर होते ही हमें पता चलता है कि वो जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट है ना, वो गंजा है भाई साहब, गंजा। और उसे देखकर सभी स्टूडेंट्स के खड़े अरमानों पर पानी फिर जाता है। आगे वो स्टूडेंट एकदम दबी आवाज में और पूरे लो कॉन्फिडेंस के साथ सभी स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम अकुत्सु बताता है। साथ ही में वो अपने गंजेपन की कहानी भी सुनाता है कि वो कैसे गलत दवाइयां यूज करने की वजह से गंजा हो गया, जिसे सुनकर वहां बैठे सारे स्टूडेंट्स उसके लिए सिंपैथी दिखाने लगते हैं। ओ बहुत बुरा हुआ यार इसके साथ तो। जो देखकर अकुत्सु कहता है, हाँ, इंसान कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं, वो एक सिंपल से झूठ को नहीं पकड़ पाए। तभी उसके सर पर से एक टेक बाहर निकलता है, तो टीचर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चक्कर में उसका विग नीचे गिर जाता है और टीचर को पता चलता है कि वो कोई गंजा वंजा नहीं है, बल्कि वो गंजा होने का नाटक कर रहा था। और अब इसके कारण तो वो पहले ही दिन काफी बुरी तरीके से अकुत्सु को पीट देते हैं, क्योंकि ना वो खुद गंजे थे। साला कूतरिया मेरा मजाक बना रिया है। इसके बाद अकुत्सु जैसे ही अपनी सीट की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी नजर पीले बालों वाली बेहद ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसकी खूबसूरती और क्यूटनेस को देखकर अकुत्सु पहली ही नजर में उसके प्यार में गिर जाता है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता। गाना बंद कर। और फिर तो पूरी क्लास में वो उसी के ख्यालों में डूबा रहता है, उसी को देखता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। और फिर वो मन में कहता है, ए भगवान, बस एक बार दिला दे, तेरे 100 नारियल चढ़ाऊंगा। नहीं, वो ऐसा कहता है, ए भगवान, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो कितना अच्छा होता। और जब वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक लड़का आकर उस लड़की को प्रपोज कर देता है, मगर वो लड़की साफ साफ ना कर देती है। और ये सब पास ही में बैठा अकुत्सु देख रहा था। तभी उसके पास तानीगावा नाम का एक लड़का आकर बताता है कि उस लड़के का नाम हिरोटा है और उस लड़की का नाम लिली है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अब तक ना जाने कितनी बार हिरोटा ने लिली को प्रपोज कर दिया है, लेकिन हर बार लिली उसे रिजेक्ट कर देती है। लगता है लिली अकुत्सु का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद हिरोटा और तानीगावा दोनों अकुत्सु को क्लास के बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर बात करने के दौरान अकुत्सु ना उनसे लिली के बारे में पूछे जा रहा था, जिस पर वो दोनों बताते हैं कि लिली कुछ टाइम पहले यहाँ पर ट्रांसफर हुई है और वो इतनी खूबसूरत है कि सब लोग ना उसे एंजल कहकर भी पुकारते हैं। तभी एंजल ये वर्ड सुनकर अकुत्सु घबरा जाता है। एंजल वर्ड सुन के क्यों घबराया? दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, ये तो पूरी दाल ही काली लग रही है। आगे देखते हैं ये दाल काली क्यों है। जिसके बाद हिरोटा एक बार फिर रिजेक्ट होने के लिए जाने लगता है, लेकिन तानीगावा उसे रोक रहा था। तो वहीं ये सब देखकर इधर अकुत्सु एक स्माइल करता है, मानो उसे कुछ क्लिक हुआ हो। और फिर घर जाते वक्त वो सोच ही रहा था कि यार वो लिली के साथ बातचीत कैसे शुरू करें। और तभी साइड की गली से लिली बाहर निकलती है, जिसके कारण उन दोनों की टक्कर होते होते बचती है। तो वहीं अकुत्सु लिली को देखकर पूछता है कि तुम इतनी सुनसान गली के अंदर क्या कर रही हो? जिस पर लिली कहती है कि लगता है शायद मैं खो गई थी। तो वहीं लिली को अपने सामने देखकर अकुत्सु से इम्प्रेस करने के बारे में सोचता है। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं, तेरी जैसी सुंदरी मिल जाए तो ये जमाना ही छोड़ दूं। अरे नहीं यार, उसको ना कोई ढंग की लाइन ही नहीं मिल रही थी जिससे वो उस पर लाइन मार सके। और फिर इस चक्कर में ना वो जोर से अपना नाम ही बता देता है, जिसे सुनकर लिली कहती है, तुम तो काफी फनी हो अकुत्सु। है, इसमें क्या फनी है भाई? और फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करती है। तभी अकुत्सु देखता है कि उसकी स्लीव्स फटी हुई थी और पूछने पर भी लिली ठीक से कोई जवाब नहीं देती है।
कुछ तो गड़बड़ है रे बाबू मोशाय, क्योंकि लिली ना तुरंत बात बदलकर अकुत्सु को चाय के लिए पूछती है, जिस पर अकुत्सु का दिल बाग बाग हो जाता है और वो तुरंत हाँ कर देता है। अरे चाय के लिए कौन मना करेगा। और जब वो दोनों साथ में चाय पीने के लिए जाते हैं तब हम देखते हैं कि लिली की हाइट अकुत्सु की आधी भी नहीं होती है। यार इन दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी फिर। चलो भगवान कुछ न कुछ तो करेगा ही सही। मगर तभी बातों बातों में लिली बिना देखे रोड पर चली जाती है और एक ट्रक सीधा उसी की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर अकुत्सु हीरो की तरह तुरंत उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। और इस दौरान हम उसके चेहरे को स्लाइटली चेंज होते हुए देखते हैं। तो फिर वही टक्कर के बाद हम देखते हैं कि लिली तो एकदम सही सलामत होती है, क्योंकि उसके सामने आकर अकुत्सु ने उसे बचा लिया था। लेकिन अकुत्सु को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अकुत्सु का चेहरा एकदम पूरी तरीके से बदल चुका था। 1 मिनट में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। उसे देखकर वो एक अजीब सी स्माइल करती है और फिर तुरंत अकुत्सु को पार्क की तरफ लेकर जाती है, जहाँ पर बातों बातों में घबराते हुए लिली उससे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन। तुम्हारे ये अजीब से कान और उस टाइम तुम्हारा बदलता हुआ रूप देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो। जिसे सुनकर अकुत्सु एकदम घबरा जाता है कि कहीं लिली को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन तभी वो देखता है कि इसके बावजूद भी लिली ना एकदम शांति से बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो खुद खड़े होकर उसे अपना असली रूप दिखाते हुए कहता है कि वो असल में एक डीमन है। वो ना किसी काम से ह्यूमन वर्ल्ड में आया है। वो ये भी बताता है कि उसका घर हेल यानी नर्क काफी ज्यादा खतरे में है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर एंजल्स और डीमंस के बीच में जंग चल रही है। और ये सुनकर फिर हम अच्छे से समझ जाते हैं कि स्कूल में एंजल का नाम सुनकर वो इतना ज्यादा क्यों घबरा गया था। इसके बाद वो ये भी कहता है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया ना तो नर्क हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मुझे मेरे सीनियर्स ने यहाँ पर ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए भेजा है जो नर्क की गद्दी को संभाल सके और सब कुछ ठीक कर दे। मैंने अभी रिसर्च करना स्टार्ट किया ही था, लेकिन इतना कहते ही वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, अरे लिली, मुझे लगता है कि लीडर बनने के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हो। एकदम से ये सुनकर लिली घबरा जाती है। तो अकुत्सु कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम खुद से चलना चाहोगी तभी मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। तभी लिली उसके पास आकर कहती है कि तुम मुझे ही क्यों लेकर जाना चाहते हो, मेरे में तो ऐसा कुछ खास है भी नहीं। जिस पर अकुत्सु कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे जैसे क्यूट फेस के लिए तो कोई कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक नंबर का गधेड़ा है हो अकुत्सु, कहीं भी फ्लर्टिंग करने लगता है। और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने हिरोटा को लिली के लिए पागलपंती करते हुए देखा था। और फिर वो आगे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम लीडर बनने के लिए एकदम सही कैंडिडेट हो। अब वो इतना कह ही रहा था कि तभी लिली अचानक से उसे चेन से जकड़ लेती है, जिसे सुनकर अकुत्सु एकदम भौचक्का रह जाता है कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। तो वहीं लिली जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मना लोगे। और तभी उसके सामने एक फीदर आकर गिरता है, जिस पर अकुत्सु उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। और जब वो सर ऊपर उठाकर देखता है तो लिली और कोई नहीं बल्कि खुद एक एंजल होती है। वाह साहब वाह, गई भैंस पानी में। अब एक एंजल को देखकर तो अकुत्सु यानी कि डीमन के तो पूरी तरीके से होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे भाई साहब। और इसीलिए सबसे पहले तो वो चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लिली कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसे मैंने खुद बनाया है। इसकी ताकत और लचीलेपन को मैं कंट्रोल करती हूँ, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके बाद वो अकुत्सु के पास जाकर उसकी आंख पर मुक्कियां मारने लगती है। और तभी अकुत्सु की नजर उसकी फटी हुई स्लीव्स पर जाती है, जिसे देखकर लिली कहती है कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो। दरअसल तुमसे टकराने से पहले मैं उस सुनसान गली के अंदर तुम्हारी प्रजाति के एक डीमन के साथ लड़ रही थी, और थोड़ी ही देर बाद मैंने उस भेड़िए को एक छोटे से पपी में बदल दिया था। वैसे अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। वो इसके बारे में सोच ही रही थी कि इधर अकुत्सु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था उसकी ये कहानी सुनकर, जिसके तुरंत बाद तो वो लिली के बनाए हुए चेन्स को तोड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन इस धमाके से लिली बच गई थी।
और फिर वो अकुत्सु की तारीफ करते हुए कहती है कि आज से पहले मैं किसी ऐसे डीमन से नहीं मिली जो मेरी चेन्स को तोड़ पाए। तभी एक बार फिर अकुत्सु उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिली उसे लात मार के दूर फेंक देती है, जिसके तुरंत बाद तो वो उसे एक बार फिर चेन्स में पकड़कर वापस से उसे बंदी बना लेती है। और ये होने के बाद अकुत्सु समझ जाता है कि लिली ना काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, जिसके बाद लिली उसके सामने आकर कहती है कि तुम भले ही बाकी डीमंस के मुकाबले काफी ज्यादा शार्प हो, लेकिन बदकिस्मती से मुझे तुम्हें मिटाना ही होगा यार। तो चलो मैं तुम्हें ना एक चॉइस देती हूँ, या तो अभी के अभी मेरे हाथों मारे जाओ, या फिर डीमंस नरक में क्या प्लान बना रहे हैं उसके बारे में मुझे जल्दी से बता दो। चलो बता दो। अगर तुमने मुझे सच्ची सच्ची प्लान बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जिसे सुनकर अकुत्सु उसे साफ साफ कुछ भी बताने से मना कर देता है, और यह सुनते से लिली उसके ऊपर अपनी तलवार घुमा देती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि अकुत्सु तो अभी भी सही सलामत था, क्योंकि लिली ने उसे मिटाने का इरादा चेंज कर दिया था। और फिर अकुत्सु के पूछने पर वो बताती है कि आज के बाद ना तुम मेरे असिस्टेंट बनकर मेरे साथ रहोगे और मेरे काम में मेरी मदद करोगे। साथ ही में वो उसके लॉयल रहने के लिए उसे एक पिंक कलर का कॉलर भी पहनने के लिए कहती है, जिसे सुनकर अकुत्सु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बावड़ी हो गई क्या, वो एक दुश्मन को उसका असिस्टेंट क्यों बनाना चाहती है। जिस पर लिली कहती है कि तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी है मेरे गोल्स को पूरा करने के लिए, और उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, और अगर तुम इसके लिए मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही बंधा हुआ यहीं पर छोड़ दूंगी। और फिर तो आते जाते लोग तो खींच मेरी फोटो पिया, लोग तुम्हारी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालेंगे, जिससे तुम्हारी काफी ज्यादा बदनामी होगी। अब बेचारे अकुत्सु के पास कोई चॉइस ही नहीं होती, इसीलिए वो लिली का असिस्टेंट बनने के लिए मान जाता है। और फिर वो उसे अनचेन करने के लिए कहता है कि अब इन चेन्स को तो हटाओ मेरे ऊपर से। लेकिन लिली कहती है, अच्छा बच्चू, मुझसे होशियारी, पहले मैं तुम्हारे गले में ये पट्टा बांधूंगी, उसके बाद तुमको खोलूंगी। लेकिन इसके लिए अकुत्सु आनाकानी करने लगता है, और फिर यह देखकर तो लिली उसके दोनों हाथों पर खड़ी होकर उसे पट्टा पहनाने लगती है। और इस दौरान तो वो और अकुत्सु दोनों ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे थे कि राम 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 राम। और फिर ऐसे ही थोड़ी देर चलने के बाद फाइनली लिली उसके गले में पट्टा पहना देती है, जिसके तुरंत बाद वो पट्टा इनविजिबल भी हो जाता है। आगे हम लिली को फुलचड़ी चलाते हुए देखते हैं, और साइड में अकुत्सु फूट फूट कर रो रहा होता है। वाह वाह मम्मी वाह। अब वो डीमन कहलाने के लायक ही नहीं रहा, अब वो नर्क में जाकर वापस अपने साथियों को क्या मुंह दिखाएगा। वाह वाह। और फिर उसके इसी भोंगड़े रखने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।